आत्मा का अस्तित्व। पिता बच्चे के लिए खिलौने लेकर आते हैं और बच्चा उन खिलौनों से खेलने में मग्न हो जाता है और पिता उसे बार बार आवाज़ देते हैं, मगर वो खिलौने के साथ इतना मग्न हो जाता है कि पिता की आवाज़ सुनकर भी उस आवाज़ को अनसुना कर देता है। वो ये भी भूल जाता है कि वो जिस खिलौने के साथ खेल रहा है वो पिता ने ही उसे लाकर दिया है। इसी प्रकार इस संसार की प्राप्तियां जिसकी बदौलत हैं, इंसान उसी तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाता है। ये जो मानव जीवन मिला है इसे संसार तक सीमित रहकर ही नहीं बिता देना चाहिए। इस सत्य की जानकारी करके इस जीवन की यात्रा को तय करना चाहिए और करना है। इस मूल तत्व का बोध हो जाने के कारण ये पहचान हो गई है कि मेरा अस्तित्व क्या है। मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ जो एक परमात्मा का अंश है। परमात्मा न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, न ही यहूदी है। परमात्मा ने सारा संसार उपजा है, जड़ चेतन दृश्य अदृश्य जिसकी बदौलत हैं, इसी का मैं भी अंश हूँ। जिस प्रकार बादलों के छा जाने से पर्वतों की खूबसूरती नज़र नहीं आती, इसी प्रकार ये अज्ञानता के गुब्बारे के परे हमें हकीकत और सच्चाई दिखाई नहीं देती। आत्मा एक ऐसी जीवन शक्ति है जिसके बल पर हमारा शरीर जिंदा रहता है। ये एक शक्ति है, कोई व्यक्ति नहीं। इस जीवन शक्ति के बिना हमारे प्राण छूट जाते हैं और हम मिट्टी में मिल जाते हैं। जब शरीर से आत्मा या जीवन शक्ति निकलती है तो शरीर मर जाता है और वहीं लौट जाता है जहाँ से वो निकला था, यानी मिट्टी में। उसी तरह जीवन शक्ति भी वहीं लौट जाती है जहाँ से वो आई थी। परमात्मा के पास वेदों, गरुड़ पुराण और कुछ उपनिषदों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की 8 तरह की दशा होती है, जिसे गति भी कहते हैं। इसे मूलतः 2 भागों में बांटा जाता है, पहला अगति और दूसरा गति। अगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है, और गति में जीव को किसी लोक में जाना पड़ता है। अगति के 4 प्रकार हैं, क्षीणोदर्क, भूमोदर्क, तृतीय अगति और चतुर्थ अगति। क्षीणोदर्क अगति में जीव पुनः पुण्यात्मा के रूप में मृत्युलोक में आता है और संतों सा जीवन जीता है। भूमोदर्क में वो सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन पाता है। तृतीय अगति में नीच या पशु जीवन और चतुर्थ गति में वो कीट कीड़ों जैसा जीवन पाता है। वहीं गति के अंतर्गत 4 लोक दिए गए हैं और जीव अपने कर्मों के अनुसार गति के 4 लोकों ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नरकलोक में स्थान पाता है। धन्यवाद।